हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी पे। चलिए एक टॉपिक लेके आए हैं भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत मजदूर आंदोलन। आइए जानते हैं मजदूर आंदोलन क्या है। यूरोप में औद्योगिकीकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में औद्योगिक की प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। यूरोप में औद्योगिकीकरण और मार्क्सवाद विचारों का क्या हुआ, विकास का प्रभाव पड़ा, अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। यानी यूरोप में औद्योगिकीकरण और मार्क्सवाद के विचारों का क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा, यानी प्रभाव पड़ा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्य अय्यर ने मजदूरों के यूनियन का गठन की बात कही तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। हाँ, कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में सुब्रमण्य अय्यर ने मजदूरों के यूनियन की गठन की बात की तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। यानी स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा था वो मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ा था। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी। हाँ, कह रहा है कि 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी आई थी। यानी 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी आई। प्लेग महामारी आई थी, समझ गए। प्लेग महामारी के कारण मजदूरों को शहर छोड़कर जाने के लिए रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। यानी देखिए, आपको जो मजदूर आंदोलन 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग महामारी आया था, देखिए जिस प्रकार से अभी कोरोना महामारी आया था ना, महामारी आया था, उसी प्रकार से उस समय प्लेग महामारी आया था। और आपको वहां के यह कहा गया कि हम आपका वेतन में, मजदूर के वेतन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी मजदूर के वेतन में अगर वृद्धि करेगा तो मजदूर लोग अहमदाबाद छोड़ के नहीं जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, वृद्धि करने का काम किया। तो बताइएगा मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। किसके कारण हुआ था? प्लेग महामारी के कारण। किसके कारण हुआ? प्लेग महामारी, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दी गई। हाँ, जो महामारी खत्म होने पर समाप्त कर दिया है। इससे मजदूर असंतुष्ट थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। इससे मजदूर असंतुष्ट था। महामारी खत्म, यानी महामारी जब उसको जरूरत पड़ा तो आपको क्या कर दिया, वेतन में तो वृद्धि कर दिया, लेकिन जैसे ही प्लेग महामारी समाप्त हो गया, उस वेतन में जो वृद्धि किया हुआ था उसको क्या कर दिया, तुरंत समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास किया। हाँ, गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के मध्यस्थता का प्रयास किया। यानी गांधी जी ने यहाँ जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनका क्या किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। और जो मिल मालिक थे, यानी इसका मालिक थे, समझ गए, उसके साथ बातचीत करने का प्रयास भी किया गया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। हाँ, अतः उन्हीं के सुझाव, यानी उन्हीं के कहने पर बोनस पुनः बहाल किए, दोबारा से क्या किया गया, बोनस दे, और इनकी दर 35% निर्धारित कर गई। यानी क्या कर दिया, 35% दर निर्धारित किया गया। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। हाँ, 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना की कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं मजदूर वर्ग दोनों पर देखने को मिला। तो ये वाला पॉइंट लिखिएगा, 1917 की
रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना की। 1917 ईस्वी में 1917 में रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना किया, तथा श्रम संगठन की स्थापना। तो समझ गए एक बात यहां से आज रूसी क्रांति की कम्युनिस्ट इंटरनेशनल यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1917। कब हुआ था? 1917। बताइए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1917। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1917। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1917। आगे पढ़िए। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हाँ, की। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या की? स्थापना किया। ये भी लिखना है 31 अक्टूबर 1900 कितना 20। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। तो यहाँ से एक बात याद है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। C.R. दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों का राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। कहा कि C.R. दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया? सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का क्या किया? समर्थन करने का काम किया। कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ी और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। हाँ, कालांतर में यानी बाद में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, यानी मजदूर आंदोलन को वामपंथी नेता ने क्या किया? काफी मजबूत बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ गई और मजदूर के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए, यानी जिसके कारण आंदोलन धीरे धीरे सशक्त हो गया, जिसके कारण मजदूर लोग को काफी क्या हो गया? अंग्रेजी सरकार को काफी आपको मुसीबत होने लगा। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। समझ गए? मार्च 1929 में। मार्च 1929 में
वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पे चलाया गया। वामपंथी नेता पर मेरठ षड्यंत्र के नाम से देशद्रोह का मुकदमा चला। मेरठ षड्यंत्र के नाम से देशद्रोह का मुकदमा चलाया। तो बताइएगा मेरठ षड्यंत्र के नाम पे वामपंथी नेता के ऊपर कब मुकदमा चलाया गया? मार्च 1929 कब चलाया गया? मार्च 1929 कब चलाया गया? मार्च 1929। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। इस क्रम में इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिससे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा। हाँ, इसी बीच 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे आरंभ में मजदूरों का समर्थन, यानी 1930 में आपका क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हो गया? शुरुआत हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ और इस आंदोलन के द्वारा ही आपको मजदूरों का क्या किया गया? समर्थन मिला। तो यहाँ से एक बात यह भी याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आगे पढ़िए। लेकिन 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर और संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों का में भी यह विभाजित हुआ। जो 1931 ईस्वी में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस नामक संगठन था, जिसने हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में विभाजित हो गया। समझ गए? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी देखिए जो आपको था इंग्लिश में लिखते ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। यह कुल मिलाकर 3 संगठन में बट गया। कितने संगठन में बट गया? 3 संगठन में बट गया। कितना संगठन में बट गया? 3 गो संगठन में बट गया। 3 संगठन में बांट गया। एक और बच गया हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कौन कौन? एगो तो ये है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एगो हो गया, एगो हो गया हिंद मजदूर संघ। क्या हो गया? हिंद मजदूर संघ। क्या हो गया? हिंद मजदूर संघ। हिंद मजदूर संघ। एक और क्या चीज नाम था? आप यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। समझ गए? यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 3 संगठन में बट गया था। 2 और संगठन आपको, एक हिंद मजदूर संघ था, एक क्या था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। क्या चीज था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। तो यहां से यह बात याद रखना है कि ऑल इंडिया, इंग्लिश में लिख दिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कितने संगठन में बट गया था? एक और क्या नाम था? हिंद मजदूर संघ। एक क्या नाम था? हिंद मजदूर संघ। क्या नाम था? हिंद मजदूर संघ। एक और क्या था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एक क्या चीज था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एक और क्या था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधानहीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावधानों के मजदूरों का क्या कहा?
समर्थन जारी रहा। तो यही हमने मजदूर संघ आपको पढ़ाया था, समझ गए। मजदूर आंदोलन का एक संघ के। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो बताएगा मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1917। कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद। किस कारण हुआ था? प्लेग महामारी। 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 इसके बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1917। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना। अगला बात याद रखना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद वामपंथी नेता को मेरठ षड्यंत्र के नाम पर कि उसको क्या कर दिया? मुकदमा चलाया। कब? मार्च 1929। कब किया गया? मार्च 1929। कब किया गया? मार्च 1929। कब किया गया? मार्च 1929। अगला बात याद रखना, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कितने संगठन है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कितने संगठन है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कितने संगठन? दो अन्य संगठन कौन था? एक हिंद मजदूर संघ। एक कौन था? हिंद मजदूर संघ। एक कौन था? हिंद मजदूर संघ। अगला कौन था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला कौन था? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए ठीक है, थैंक यू।